हेलो फ्रेंड्स, जो नीट का क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन सभी ऐप से बताते हैं और इस ऐप के हेल्प से आप भी क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे फेज 2 नीट 2022 का क्वेश्चन। तो वो भी बॉटनी का देखेंगे। तो इस पर क्लिक किए और बॉटनी का स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी का बता चुके, ऐसे ही करके पूरा जो एक तरह से सीरीज़ में अपलोड हो रहा है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो को देखिए या आप खुद से भी सॉल्व कीजिए, वो भी बेस्ट है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि बॉटनी सेक्शन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और इसमें पहचानने के लिए कह रहा है करेक्ट इनकरेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 में है सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। तो ये बात गलत है। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ऑटोसोमल ना होकर रिसेसिव होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिजॉर्डर ऑफ ब्लड के डिजॉर्डर है दोनों जो डिजीज है। तो ये दूसरा करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेकेंड आंसर है विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन oocyte ऑफ वर्टिब्रेट। तो ये ध्यान में रख लीजिए, जो oocyte होते हैं वर्टिब्रेट में उसका लास्ट स्टेज डिप्लोटीन होता है। डाइकेनेसिस जो होता है वो अदर वर्टिब्रेट्स के लिए है, अदर के लिए। तो 102 का हो जाएगा आंसर 4। उसके बाद 103 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एजर्सन और अदर आर जो है वह रीजन है। एजर्सन में है कि वेन अ पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए स्ट्रैंड ऑफ पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवर हैंगिंग स्ट्रेच और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे पहचानना है कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो ये बात सही है कि जब हम डीएनए अगर इस तरीके से डीएनए अगर उसको हम एक साइड को कट करेंगे तो ओवर हैंगिंग स्टेज और स्टिकी एंड आर फॉर्म। तो यहाँ पर ये ओवर हैंग और स्टिकी एंड बन जाएगा। तो ये सही है। सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। तो ये भी बात सही है कि जब हम कट करते हैं डीएनए को तो थोड़ा पैलिंड्रोमिक एंड के जो थोड़ा सा साइड होते हैं थोड़ा सा अलग करके काटते हैं, जो बीच वाला पार्ट है उससे अवे करके काटते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसको एक्सप्लेन करता है ये एजर्सन। उसके बाद 104 क्वेश्चन है गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्गेनिज्म विद रिफरेंस टू देयर एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तब उसके बाद कौन पाया जाता है, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा अमेजन जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वह इनवर्टिब्रेट है। तो इनवर्टिब्रेट है। फिर उसके बाद प्लांट्स आता है, प्लांट्स है, प्लांट्स इनवर्टिब्रेट प्लांट के बाद जो आता है वह फिशेज आता है। तो फिशेज हो गया। फिर उसके बाद बर्ड्स आता है, बर्ड्स हो गया या मतलब ई। तब सबसे कम मैमल्स होता है मतलब डी। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन में जो देखेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 104 का देख सकते हैं 1 में है जिसके कारण ये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट प्लांट, फिश, बर्ड्स, मैमल्स। तो इस तरीके से ये होते हैं। 105 क्वेश्चन है कि इन लैक ओपेरॉन जेड जीन कोड्स फॉर। तो लैक ओपेरॉन में जेड जीन किसके लिए कोड करता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए ये कोड करता है। तो 105 का 2 आंसर हो जाएगा। 106 क्वेश्चन है द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग TCA साइकिल। तो 5 कार्बन वाला क्या है, तो सुसानिक एसिड, यह तो नहीं होगा। उसके बाद जो 5 कार्बन वाला होता है वह अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड होते हैं। 107 क्वेश्चन है कि इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर
कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, चाहे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम इस चीज़ में काम करता है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये काम करता है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम आर कैटालाइज्ड बाय। तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। तो 107 का हो जाएगा 3 आंसर। 108 है कि ऑल सक्सेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ऑल सक्सेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लांट प्रोसीड, ऑल सक्सेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ हैबिटेट प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे ये होते हैं, मेजिक जो कंडीशन होते हैं वो सबसे क्लाइमेक्स कंडीशन पर होते हैं, ये चारों के कंपेयर में। उसके बाद 109 क्वेश्चन है कि व्हेन अ कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में व्हेन अ कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट एक ही डायरेक्शन में जब दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो उसको सिम्पोर्ट कहते हैं। उसके बाद 110 क्वेश्चन है व्हेन वन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट। यहाँ पे है कि व्हेन वन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट विच ऑफ द फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड इन रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में इसमें से कौन हेल्प करता है? जब CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड करता है एक ट्राइओज फॉस्फेट तो उसके बीच में इंटरमीडिएट कौन बनता है? तो ये भी जो स्टेप्स होते हैं वो एक एक स्टेप्स को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो बनता है 2 ATP एंड 2 NADPH, जब इसका फॉर्मेशन होता है इससे इसका, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ये बनता है 2 ATP एंड 2 NADPH। 111 क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है कि द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स के पास एबिलिटी होता है, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी के दौरान ही वो प्लांट जहाँ पे रहता है उस तरह के वो अपना पाथवे आकर्ष कर लेता है इन्वायरमेंट में। तो 111 का 4 हो जाएगा आंसर। 112 क्वेश्चन है, मैच करना है किसका किसमें ये होते हैं। तो क्लेमाइडोमोनाज एक तरह का एल्गी है, तो A का 3 हो जाएगा। उसके बाद सेलाजिनेला जो है वह टेरिडोफाइट है, तो ये हो गया। उसके बाद एस्फैग्नम जो है वह मॉस है और साइकस जो है वह जिम्नोस्पर्म है। तो A का हो जाएगा 3, B का 4, A का 3, B का 4, देखिए A का 3, B का 4। तो इस तरह के आंसर यहाँ पे देखेंगे ये है, तो 112 का हो जाएगा 3 आंसर। उसके बाद 113 क्वेश्चन है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ कहाँ मतलब किसके किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है वह 2 वास्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन 2 वास्कुलर बंडल्स। 114 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव इसमें से जो है वह साइटोकाइनिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से वह एडेनिन का डेरिवेटिव है। 115 क्वेश्चन द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो TH मॉर्गन ने इस टर्म को दिया था या किसने दिया था? तो इसका क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड दिया था वह सटन एंड बोवरी ने दिया था। लिंकेज को टर्म दिया था थॉमस मतलब TH मॉर्गन ने, और सटन एंड बोवरी ने दिया था टर्म वह क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। उसके बाद ग्रेगर मेंडल ने, जानते होंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था।
तो यहाँ पे हो जाएगा 115 का 3। 116 क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे है कि द राइजोम इज थिक प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। क्या राइजोम थिक होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं और यह ब्रांच होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है राइजोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। राइजोम, ये भी बात सही है, राइजोम जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म होता है। तो ये भी सही है। उसका थर्ड है कि द एपिकल बर्ड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड। एपिकल बर्ड होता है वह जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही होता है। तो ये भी सही है। द राइजोम इज एरियल विद नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो राइजोम एरियल नहीं होता है, ना उसके मतलब उसके पास डिस्टिंक्ट नोड होते हैं एंड इंटर नोड भी होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट है। 117 क्वेश्चन है कि द फिनोमिनन बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट्स। यहाँ पे है कि द फिनोमिनन बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। द फिनोमिनन बाय विच जो अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल है और जैसे ही उसको कल्चर मीडिया में रखते हैं तो वह माइटोटिकली तरीके से वह डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डी डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। इस तरह के जो फिनोमिनन होते हैं वह डी डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। जो अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल है जब उसको कल्चर मीडिया में रखते तो वह माइटोटिकली डिवाइड होने लगता है, तो वह कहलाता है डी डिफ्रेंशिएशन। 117 का 3। 118 क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। 118 तो ये भी मिला सकते, इसमें से कौन सा क्या है। जैसे काइटिन जो है वह पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद जो कोडिन है, कोडिन वह एल्केलॉइड है। उसके बाद एडेनिन, एडेनिन क्या है, तो एडेनिन एक तरह से ये हो जाएगा प्यूरिन और एंथ्रोसाइनिन यह पिगमेंट है। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 फाइनली इसमें मैच हो रहा है। तो 118 का हो जाएगा 2 आंसर। 119 क्वेश्चन है द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीट इज। द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट पेरिस्पर्म सीड के में बनता है, तो वह क्या होता है फाइनली, तो वह जो होता है वह न्यूसेलस होते हैं। न्यूसेलस जो होते हैं, न्यूसेलस यह रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट है विच फॉर्म पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीटिज, तो वह न्यूसेलस। तो 119 का हो जाएगा 4। 120 क्वेश्चन है द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका प्लेस्ड फॉर। तो वहाँ पे क्या चीज़ के लिए शपथ लिया गया था, तो वहाँ पे शपथ लिया गया था, इसमें से किसके क्या चीज़ शपथ लिया गया था। तो इसमें जो शपथ लिया गया था कि अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वह उसको मतलब रोकने के बारे में शपथ लिया गया था सभी के द्वारा। अब 121 क्वेश्चन है द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में कौन सा उसमें टिश्यू पाया जाता है। तो इसमें जो टिश्यू पाया जाता है वह एस्क्लेरिड होते हैं। फ्रूट के जो नट वाल होते हैं उसमें पाया जाता है। 122 क्वेश्चन है द पायोनियर स्पेसीज इन हाइड्रार्च सक्सेशन आर। तो सबसे पायोनियर स्पेसीज कौन सा है हाइड्रार्च में, तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स यहीं से शुरू होता है, तो इसलिए ये पायोनियर स्पेसीज कहलाता है। 123 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज इनसाइड द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग हीमोग्लोबिन जो होते हैं यह प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनेज इनसाइड द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं लेग हीमोग्लोबिन वहाँ पे नाइट्रोजिनेज होने से रोकता है। तो 123 का हो जाएगा 3 आंसर। 124 क्वेश्चन है दोनों स्टेटमेंट्स को पहचानना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है पहचानना है।
तो ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में है कि द डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, जो कि 5' से 3' है। क्या ये एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है? तो ये पहचानना है। तो ये बात सही है कि डीएनए पॉलीमराइजेशन अकर्स होता है वो 5' से 3' की तरफ ये होते हैं, पॉलीमराइजेशन अकर्स होते हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट्स। उसके बाद है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के दौरान वन स्टैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस और अदर जो होता है वह डिसकंटिन्यूअस। ये भी बात सही है, जिसके कारण आंसर हो जाएगा 2। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 125 क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसीज दैट कॉम इन अपीयर इन बेयर एरिया आर कल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? तो इन्वेसिव स्पेसीज, कॉम्पिटिटिव स्पेसीज, या स्पेसीज ऑफ सेरल कम्युनिटी, या पायोनियर स्पेसीज। तो इस तरह के स्पेसीज को कहते हैं पायोनियर स्पेसीज। जो बेयर एरिया में भी आ जाए, अपीयर हो जाए, तो उसको पायोनियर स्पेसीज कहते हैं। तो 125 का हो जाएगा 2 आंसर, ये हो जाएगा। उसके बाद 126 क्वेश्चन। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेल्स। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम, लैटरल रूट और वास्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन जब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होता है तो वह कहाँ पे अकर्स होता है? तो वो जो अकर्स होता है वह पेरीसाइकिल में अकर्स होता है। तो इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ पेरीसाइकिल। 127 क्वेश्चन में मैच करना है, इसमें से क्या काम है? तो ऊपर भी जान चुके हैं कि जेड जीन का काम है वह बीटा गलैक्टोसाइडेज है। उसके बाद ए जीन का काम परमेज का होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। डी का 2 और बी का 3 है या नहीं? डी का 2, बी का 3, डी का 2 कहीं नहीं है। इसका एक बार आंसर देख के बताते हैं। तो 127 का आंसर देख लेते हैं। 127 का 3 है, जिसके कारण ए का 4, बी का 3, ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे। आई जीन का काम क्या है? तो आई जीन का काम है वह रिप्रेशर का काम करता है, आई जीन। तो ए का 4 हो गया यहाँ पे। आई जीन का काम है रिप्रेशर करने का। उसके बाद बी का 3 था, मतलब जेड जीन का काम है वह बीटा गलैक्टोसाइडेज का, ये तो बात बता ही थे। जेड जीन का काम है बीटा गलैक्टोसाइडेज। उसके बाद 127 थर्ड, ए का 4, बी का 3, सी का 2 हो जाएगा। तो सी का यहाँ पे वाई जीन है, वाई जीन का काम होता परमिएज का, और जेड जीन का काम था बीटा गलैक्टोसाइडेज, और आई जीन का काम है रिप्रेशर करने का। उसके बाद जो एक बच गया इनलाइकोपेरॉन, ए जीन काम करता है ट्रांस एसिटाइलेज का, ट्रांस एसिटाइलेज ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक एक जीन का क्या काम है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख के आप पढ़ सकते हैं। तो अब 128 क्वेश्चन है कि टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलेंस फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो अगर हम डिजायर्ड पॉलेन ग्रेन जो होते हैं वह स्टिग्मा पर लाना चाहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो इसमें से क्या क्या चीज़ करेंगे? तो ये डिजायर्ड तरीके से, मतलब अपना मनचाही तरीके से उसको ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं द मेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बैग्ड। तो बैग्ड करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का तभी ये हो पाएगा। तो यहाँ पे बोला कि फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बैग्ड, तो उसको बैग्ड करना पड़ेगा। बैग्ड मतलब एक तरीके से जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बांधना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करने देंगे। उसके बाद देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सिलेक्ट फीमेल प्लांट। तो जो फीमेल प्लांट को, मतलब फीमेल पेरेंट को हम सिलेक्ट करेंगे उसको इमैस्कुलेट मतलब उसको हटाना नहीं है, जो फीमेल फ्लावर है उसको हटाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स हमारा जो है वह सही है। उसके बाद देख लेते हैं टू इमैस्कुलेट फ्लावर्स आर बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, इमैस्कुलेट फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तो उसको बैग्ड कर देना चाहिए ताकि उसको और कोई पॉलिनेशन नहीं कर पाए।
उसके बाद जो देखते हैं इमैस्कुलेट फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स। एंथर्स के रिमूव होने के बाद उसको बैग्ड कर देना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तब हम अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पे 128 का BCD जो है वह थर्ड ऑप्शन में, इसलिए 128 का 3 आंसर हो जाएगा। 129 क्वेश्चन है कि द असेंट ऑफ जाइलम सैफ इज प्लांट इन मेनली अकम्प्लिश्ड बाय द। तो जो असेंट ऑफ जाइलम सैप इज प्लांट्स इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय, तो ये किसके द्वारा अकम्प्लिश्ड होता है? तो ये जो होता है कोहेजन एंड एडहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो द असेंट ऑफ जाइलम सैप इज प्लांट इन मेनली अकम्प्लिश्ड बाय कोहेजन एंड एडहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा 129 का 4 आंसर हो जाएगा। द असेंट ऑफ जाइलम सैप इज प्लांट्स इन मेनली अकम्प्लिश्ड बाय कोहेजन एंड एडहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। 130 में मैच करना है कि किस में किस तरह से होते हैं। तो वेक्जिलरी जो होते हैं वह कहाँ कहाँ पे अकर्स होते हैं? तो वेक्जिलरी मुझे लगता है बी, ये हो जा बीन में इस तरीके से होता है। 130 का इसमें सी का हो जाएगा 4, तो सी का 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। उसके बाद इम्ब्रिकेट जो होते हैं, इम्ब्रिकेट मैनर तरीके से केसिया में अकर्स होता है। वाल्वेट एस्टिवेशन जो होता है, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है वह कैलोट्रोपिस में, और ट्विस्टेड जो होता है वह कॉटन में होता है। तो फाइनली हमारा इम्ब्रिकेट हो गया केसिया में, वाल्वेट कैलोट्रोपिस में, वेक्जिलरी बीन में और ट्विस्टेड कॉटन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। इस तरीके से ये 130 का 3 हो गया। अब 131 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट अकर्स ड्यूरिंग TCA साइकिल में कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन अकर्स होता है? तो डिकार्बोक्सिलेशन अकर्स होता है वह 2 टाइम अकर्स होता है TCA साइकिल में। तो 2 हो जाएगा आंसर, उस मतलब ये 2 टाइम्स। उसके बाद है मैच करना है इससे कौन सा ये होते हैं। तो ये भी जी क्वेश्चन है, यहाँ पे है पिक कलर्ड लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पे ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको पोरिन्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वह पिंक कलर का नोड्यूल होता है, उसी को लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन, कहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता है? वह ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में होता है। और रिस्पायरेशन पाथवे एक तरह का एम्फीबोलिक पाथवे होता है, वह रिस्पायरेशन का होता है। तो इस तरीके से A का 4, B का 1, A का 4 यहीं एक ही से पहचान सकते, फिर B का 1, C का 2, D का 3, ऐसे करके 132 का 3 आंसर हो जाएगा। 133 सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट इज डन बाय टेक्निक नोन एज, तो उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं या क्या कहते हैं? तो 133 का जो फाइनल आंसर हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसी के द्वारा DNA फ्रैगमेंट्स को हम अलग करते हैं। 134 क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन जनरल द एग अपैरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो इन जनरल द एग अपैरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो इन जनरल तरीके से इन जनरल द एग अपैरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो वहाँ पे कितना क्या क्या अकर्स होता है तो ये मालूम करना है। तो एक सेल में जो होता है 2 सिनर्जिड सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ध्यान में रख लीजिए कितना होता है। एक सेल होता है, 2 सिनर्जिड सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई अकर्स होते हैं। 134 का हो जाएगा 2। अब 135 क्वेश्चन है द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट द फ्लोइंग फैमिली, जिसमें से कौन फैमिली को इंडिकेट करता है? तो इसमें जो अकर्स होते हैं वह ब्रैसी केसी फैमिली को इंडिकेट करता है। इस तरह के देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 वाला पार्ट है यहाँ भी 1 2 3 4। तो इस तरीके से फिर 1 2 3 4 वाला पार्ट जो मैक्सिमम का आप देखेंगे वो ब्रैसिका फैमिली का देखेंगे।
अगर वहीं पे आप 3-3 फैमिली वाला देखेंगे 3-3 बार तो वह लिलियेसी फैमिली का होता है, ऐसे करके आप पहचान सकते थे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3 ब्रासिका फैमिली। अब उसके बाद है 136 क्वेश्चन। प्राइमरी प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। प्राइमरी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो इसका मेन कारण यह है कि इसे बहुत सारे जो पेप्टाइड्स बॉन्ड जुड़े होते हैं, इसलिए उसको ये कहते हैं। तो 136 का आंसर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मतलब सक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इसी के कारण उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। मैच करना है इसमें इसको। तो किस में कितना पेयर ऑफ डीएनए होता है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए जो होते हैं वो इतना होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये होते हैं। तो ये इसका हो जाएगा हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए जो होता है वह 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये नहीं होता बल्कि ई कोलाई में होता है। इसको अच्छे से, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है और इसे में बहुत। तो ई कोलाई में जो होते हैं एक एक करके, तो 100 सबसे पहले बैक्टीरियो अल्फ़ा इंटू 174 जो होते बैक्टीरियोफेज अल्फ़ा 174। तो उसमें जो होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास जो होते हैं 48,502 बेस पेयर होता है। ई कोलाई के पास जो होते हैं वह 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है। फिर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, तो डी का ये 3 हो जाएगा। तो ये बात इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 137 का 4 आंसर हो जाएगा। 138 है विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफ़िकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। से इसमें से कौन सा सब्सटेंस पास होने में उसको डिफ़िकल्टी होगा? तो सेल मेम्ब्रेन से पास होने में डिफ़िकल्टी सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी के नेचर, हाइड्रोफिलिक मोइटी नेचर जिसके पास होगा उस सब्सटेंस को पास होने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। 139 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो एंड inflated pod in dihybrid cross experiment involving plant with green colored और inflated pond and yellow color constricted pod। तो ये थोड़ा लंबा समय लगेगा, करीब 4-5 मिनट बताने में। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो डायरेक्ट बता देते हैं। 139 का आंसर जो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लगता तो बता सकते थे। फिर है 140 क्वेश्चन है, ये मैच करना है PAR मतलब कार्बन डिजॉल्व इन ओशियन। कार्बन जो ओशियन में कितना डिजॉल्व है ये पहचानना है। तो कार्बन जो ओशियन में डिजॉल्व है, कार्बन डिजॉल्व इन ओशियन 71%। कार्बन ओशियन में 71% है। उसके बाद एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये जो होते 4 × 10⁻13 kg एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन जो बनता है वह 4 × 10⁻3 kg का फॉर्मेशन होता है। PAR कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। तो कितना परसेंट वो होते? तो ये 2 से 10% होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन जो है वह 55 मिलियन टन है। तो ऐसे आप करके बना सकते। फाइनली A का 2, B का 3, C का 4। A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4। 141 क्वेश्चन है कि इन अ फीमेल इंडिविजुअल्स विद ए स्मॉल राउंड हेड। ए स्मॉल राउंड हेड है यहाँ पे, ये सब कैरेक्टर और इसमें से पहचाना है उसको क्या होगा। तो स्मॉल और राउंड हेड है, इस तरीके से कोई फीमेल है। और फुरोड टंग, टंग उसका धंसा हुआ है, टंग इसका धंसा हुआ है। और उसके बाद पार्शियली ओपन माउथ, थोड़ा सा ही माउथ ओपन हो रहा है। ब्रॉड पाम, उसका जो हाथ है वह बहुत ही चौड़ा इस तरीके से हाथ है। कैरेक्टरिस्टिक पाल्म ये क्रीज। एल्सो द फिजिकल साइकोमीटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, वो भी थोड़ा सा रिटार्डेड है। द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ सच एन इंडिविजुअल विल शो। तो उस तरह इसको कौन चीज़ हुआ होगा? तो यहाँ पे ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम 21। तो इस तरह के डिजीज होता है, मतलब ट्राइजोमी हो गया होगा 21 क्रोमोजोम पर। तो ये हो जाएगा 141 का 1 है। 142 में सिंपल ये पहचाना, इसमें से कौन सा ये
ये जो प्लांट दे दिया हुआ है यह बता रहा है कि इसमें से कौन कौन सा कैरेक्टर इसके लिए सही है। तो यह एक तरह का क्लोरोफाइसी है, ये बात सही है। उसके बाद ये भी देख रहे हैं कि इट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लोरोफाइसी होने के कारण उसका स्टार्च में फूड का ये स्टोरेज होता है, ये भी सही है। उसके बाद है इट इज़ मोनोसियस प्लांट शोइंग ओगोनियम एंड एंथेरेडियम, इसमें शो होते तो ये भी सही है। उसके बाद फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये नहीं होगा। उसके बाद इट्स डोमिनेंस पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी, तो ए सी ना होकर ए बी इसमें स्टोर होता है, ये भी गलत। तो फाइनली ए बी सी सही, ए बी सी इसमें सही है, इसीलिए 100 ये क्वेश्चन था, 142 का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 143 क्वेश्चन है, मैच करना है किसमें किससे। तो नील पर्च, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये सब पहचानना है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, वह इसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद सैक्रेड जूलॉजिकल पार्क और सैक्रेड ग्रुप्स जो है, सैक्रेड ग्रुप्स खासी हिल्स इन मेघालय में है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क एक सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। नील पर्च एलियन स्पेसीज टर्म के बारे में बताया था, तो ए का हो जाएगा 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 देख सकते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, बी का 3 यहाँ भी है। उसके बाद और ऊपर देखेंगे फाइनली ये सब, तो आपको जो 143 क्वेश्चन था तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, 143 तो 2 इसका ये आंसर है, और बाद बाकी ये 2 जो है ये है आंसर है। उसके बाद 144 क्वेश्चन है, द एंजाइम ए इज़ नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल एंड द एंजाइम बी फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शंस, इसमें से करेक्ट चुनना है। तो द एंजाइम नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल्स एंड एंजाइम बी आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस, तो इसमें से कौन कौन एक काम करेगा। तो जो प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में सेलुलोज की ज़रूरत पड़ेगा, और फंगस है तो फंगस में कार्टिलेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो 144 का ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज के एंजाइम से सेलुलोज टूटेगा और काइटिनेज के एंजाइम से काइटिन टूटेगा। तो 144 का 3 हो जाएगा आंसर। 145 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस पहचाना है कि सबसे पहले इसमें से कौन कौन सा ये अकर्स होता है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है लेकिन सही हो भी जाता है। 145 में देख लेते। सबसे पहले क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, तो सबसे पहले क्रोमोजोम माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, और दिखाई देने के बाद सिनैप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम एक साथ ऐड होता है, मतलब सिनैप्सिस होता है। सिनैप्सिस होने के बाद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, तब ये प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सी हो जाएगा। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद यहाँ पे ई प्रोसेस होगा। ई होने के बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा, तब डी हो जाएगा। BACET, तो फाइनली 145 के 4 में ऑप्शन है, इसलिए 145 का 4 आंसर हो जाएगा। 146 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, इसमें फ्री लिविंग इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिए कौन कौन है फ्री लिविंग नाइट्रोजन सिंथेसिस करने का काम करता है। वह एजोटोबैक्टर एंड बेइज़रनिकिया काम करता है। 147 का 3 हो जाएगा। यह फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर एंड बेइज़रनिकिया। 147 क्वेश्चन है, फ्रूगीवोरस बर्ड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ, फ्रूगीवोरस वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उसका मेन कारण क्या, तो मेन कारण जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे हमेशा फल पाया जाता है इसीलिए। तो 147 का 4, 148 आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड, इसमें से पहचाना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो सबसे पहला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्या इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में वाटर का ब्रेक डाउन होता है? तो ये बात सही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। उसके बाद है प्रोटोन एक्यूमुलेट विद इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं वह ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड के अंदर ये जमा होता है। उसके बाद है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो प्राइमरी जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम तो नहीं करता, ये इसमें नहीं होता है। फिर है NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन में ये लोकेटेड होते, तो ABD। उसके बाद है यहाँ पे प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्ट्रोमा। तो प्रोटॉन इंक्रीज तो ये गलत है। ABD कहाँ पे हमारा इसमें है ABD इसकी, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 148 का 3 आंसर। 149 से मैच कर यहाँ पे इजीली मैच कर सकते हैं। सबसे पहले रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी जीन। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन मतलब जो ख़राब जीन रहेगा उसको हटा दे तो वह जीन थेरेपी कहलाता है। यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीन। ट्रांसफ़र ऑफ जीन के लिए हम यूज़ करते हैं जीन गन का यूज़ करते हैं। फिर है टोटल DNA सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टोटल DNA इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल DNA इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम जीन क्लोनिंग में टू ऑब्टेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पार्टिकुलर DNA मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये मिला है, और इसमें से जो 149 का आप देखेंगे ऑप्शन तो 2 नंबर में जो मिला है वो हो जाएगा सही। उसके बाद 150 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमेक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कि विच ऑफ दी क्या एक्सपेक्ट होगा अगर साइंटिस्ट अगर सक्सेस हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग एपोमेक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप में। तो फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिड टू राइज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हर साल पर वह नए तरह के वैरायटी को उत्पन्न कर सकता है। तो 150 का आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही अभी हमने बॉटनी का देख लिया, जूलॉजी का भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2021 के क्वेश्चन। ऐसे ही ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।